इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। सब कुछ होने पर भी हम कुछ ग्रहण क्यों नहीं कर पाए? कारण खोजना है। उन क्रियाओं को, श्रद्धा को, विवेक को ही हमें प्राप्त करना है, तभी हम सत श्रावक या सत गृहस्थ बन सकते हैं। मात्र 4 दिवालियों के घर में रहने से, एक छत के नीचे सब मिलके रहने से आप सदगृहस्थ नहीं कहलाओगे। सुबह से उठकर शाम तक मात्र पैसे कमाना, दुकान जाना, घर से 1 आध घंटा मंदिर पहुंचना, इतने कार्यों से मां आप सदगृहिणी नहीं कहलाओगे। कौन है सदगृहस्थ, कौन है श्रावक? उस श्रावक की ही पहचान के लिए कसौटी बताने वाले हैं। अपने आप को कस के देखना है कि मैं इनके उस कसौटी में खरा उतर पा रहा हूं कि नहीं उतर पा रहा। कुछ मत करो युवाओं, कुछ मत करो। बाहर की कोई क्रिया चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु पर हमें अकाट्य श्रद्धा हो गया, श्रद्धा हो गई तो काम बन जाएगा। क्रिया करने के लिए, उपवास करने के लिए फिर भी कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कुछ शरीर को मेहनत देनी पड़ेगी। ज्ञान करने के लिए भी अध्ययन करना पड़ेगा, पर श्रद्धा करने के लिए क्या है? कितने पैसे, कितने लाख, कितने हजार? नहीं 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 राजू भाई, श्रावक की और गृहस्थ की या किसी साधु की भी कभी सी धन से तुलना नहीं हो सकती। आज हर स्थान में श्रावक हो, साधु हो या छोटा बालक व्यक्ति क्यों ना हो, उसे धर्मात्मा का लेबल, सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब वो कुछ पैसे वाला बनता है। हमने धर्म किसे मान के रखा है? मात्र पैसे दे देना, पैसे कमा लेना, करोड़पति अरबपति बनना, ये कोई धर्मात्मा का, श्रावक का लक्षण नहीं है। बताएंगे शिवकुटी स्वामी सच्चा श्रावक कौन है। ठीक है, श्रावक के लिए षड आवश्यक में दान, पूजा, स्वाध्याय, तप, ये सब कुछ कहा है, पर उससे मात्र उनकी पहचान नहीं है। हाँ, सही बात है। श्रावकों से भी डरते हैं और साधु से भी डरते हैं। भाई मैं पहुंच जाऊंगा। सत्य घटना है। एक स्थान की अब नाम नहीं बताऊंगा, पर वहां पहुंचे बहुत बड़े सेठ, आचार्य सिंह बताते हैं, वह नीचे से ही जाने लगे। नीचे कुछ युवाओं ने टोका कि भाई कहाँ जा रहे हो? ऊपर मुनि महाराज है, दर्शन कर लो। कहते नहीं, अभी टाइम नहीं है। कहता क्यों टाइम नहीं है? अभी तो ट्रेन को टाइम है, थोड़ा सा दर्शन ही कर लो, 2 मिनट दर्शन करके निकल जाना। वो कहता समय तो है, पर अभी जेब खाली है, इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूं। सोचना हमने माँ धर्म और धर्मात्मा की गणना, उसकी कीमत किससे करना प्रारंभ की है? ज्ञान से नहीं है, धन से नहीं है। अगर श्रावक है, सदगृहस्थ है, तो उसके पास श्रद्धा, विवेक और क्रिया तीनों होगी तो श्रावक है। आज उनकी कीमत नहीं है। जो त्यागी, व्रती या प्रतिमाधारी कोई ज्ञानी है तो उसको कहते कौन उनके सोले का भोजन बनाए, कौन उनको ये करे। उससे अच्छा है कि ऐसे आदमी बुलाओ जिनको सब चलता है। सोच विचार करने जैसी बात है। पहले वो समय था सुमन जी, जब ज्ञान के साथ साथ पंडित चारित्र भी धारण करते थे। आज कुछ ऐसे समूर्छन जीव हुए हैं जिनको
न ज्ञान है न चारित्र है, क्या करे वे भी सपन शास्त्री। वह श्रावक, वो समाज को भी ऐसे ही लोग चाहिए जिनका सोले का विकल्प नहीं हो, आए टेबल कुर्सी पे खाएं, थाली में खाएं, प्रवचन करे और जाए। जब तक क्रिया नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विवेक नहीं है, तब तक आप सदगृहस्थ श्रावक है ही नहीं। किससे हम तुलना कर रहे हैं? मात्र 6 आवश्यकों में दान ही नहीं है, बाकी 5 आवश्यक भी मां जरूरी है। कितना स्वाध्याय है, कितनी तपस्या है, कितनी देव पूजा और कितनी गुरु के प्रति समर्पण की भावना है, इसको तो किसी ने नहीं देखा। क्या करे, ये परम सत्य है राजू भाई। वो श्रावक के पास टका नहीं है तो वो टके का नहीं है, और साधु के पास टका है तो वो टके का नहीं है। पर ये बात भी पूरी सुन लो, वह पैसा जो है, टका जो है, धन जो है, वह जेब में होना चाहिए, दिमाग में नहीं होना चाहिए। आज जेब में कम और दिमाग में ज्यादा है, इसलिए व्यक्ति शांति से, सुख से जी नहीं पा रहा है। कमी नहीं है, जेब में तो बहुत सब कुछ रखा है, पर क्या करे, दिमाग में और प्राप्त करने की भावना है। करोड़ है तो अरब चाहिए, अरब है तो खरब चाहिए। शांति नहीं मिल सकती, शांति नहीं मिल सकती। ये धर्मात्मा ही नहीं है जो धन संपत्ति से अपने आप को धर्मात्मा बनाकर शांति खोजना चाहता है, कभी नहीं मिलेगी। बहुत गहरी बात कह रहे हैं आचार्य भगवंत। आज उन सभी श्रावकों के लिए श्रावकाचार का व्याख्यान प्रारंभ करें। प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मैं अब क्या कहूंगा। भगवान को नमस्कार हो गया, जिनवाणी को नमस्कार हो गया, गुरु को भी 2 गाथाओं से नमस्कार हो गया। अब प्रतिज्ञा करने वाले हैं, मैं श्रावकों के लिए कुछ कहने वाला हूं। पर पहले श्रावक बनने की पात्रता तो हमारे पास आए। मत करो किसी भी धर्मात्मा की पहचान अशोक भाई किसी भी प्रकार से धन से नहीं करो। क्या पीसी जैन साहब गरीब व्यक्ति कभी अभिषेक पूजा नहीं कर सकता? क्या ऐसा किसी आचार्य भगवंत ने लिखा है कि मात्र जिसके पास धन है वो ही शांति धारा, पूजा, अभिषेक और सब करे? सुमन जी, आप तो पंडित हो ना। क्या होता है नहीं पूछ रहा हूं, लिखा क्या है ये पूछ रहा हूं। लिखा क्या है ये पूछ रहा हूं, होता क्या है उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं। हमें क्या नहीं करना है, इसलिए हमें सीखना है। क्योंकि कौन क्या करता है इसमें अगर उलझे रहेंगे तो कभी अपना कल्याण नहीं करेंगे। हमें ये गलती नहीं करनी है, ये हमें श्रावकाचार से समझना है, दूसरे की कटाक्ष नहीं करना है। हाँ, नहीं तो किंचित भी कहीं भी देखेंगे तो सुमन जी संक्लेशता हमें सबको होगी। अपने भीतर की संक्लेशता मिटानी, हमें क्या करना है वो हमें सोचना है। स्वयं के उत्थान के बारे में, स्वयं के कल्याण के बारे में स्वयं को निर्णय करना है। दूसरों को समझाने से मां कल्याण हुआ आप लोगों का? बेटों को समझाने से कल्याण हुआ आप लोगों का? बेटों को खिलाने से पेट भरा आपका? नहीं भरा। किसी दूसरे को समझाने से हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। अगर हम समझ जाएं तो कल्याण हो सकता है। इसलिए हमें ही समझना है, हमें ही समझना है कि हमने धर्म, धर्मात्मा, इसकी कीमत कितने करके रखी है, कैसी करके रखी है। क्रियाओं को प्राप्त करना है, विवेक को प्राप्त करना है, श्रद्धा को भी प्राप्त करना है, पर हम उस श्रद्धा, विवेक और क्रियाओं को कैसे प्राप्त करें? कहीं बाजार में बैग लेके, थैला लेके सब्जी मंडी में जाके खरीद के लाते हो अजीत भाई, ऐसी श्रद्धा, विवेक और ज्ञान कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मिलेगा? सागर में तो मिलता होगा, नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। ये तीनों अगर कहीं मिलेंगे तो मेरे ही पास मिलेंगे।
यही तो भूल होती रही, जहाँ जो मिलता है वहाँ हम लेने नहीं गए और जहाँ जो नहीं मिलता है वहाँ पर वो मांगने गए। हाँ, राजेश के भैया की दुकान में पहुँच के कह रहे हैं कि 2 किलो टमाटर का क्या भाव, और कुंजड़े की दुकान में जाके कह रहे हैं सोना कैसा तोला। क्या मिलेगा? ना सोना मिलेगा ना टमाटर मिलेंगे। ऐसी स्थिति है, जहां जो मिलता है वहां वो हम मांगने नहीं पहुंचे, वहां प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, और जहां जो नहीं है हम वही मांगते। मत तोलो न श्रावक को न श्रमण को, किसी को भी पैसे की कसौटी में, धन के कसौटी में मत तोलो। कितना ही कह देना राजू भाई, बुरा नहीं मानना, पर नाम आप ही खा ले रहा हूं। आप जैसे भी कुछ लोग हैं उन्हीं गुरु को, उन्हीं साधु को मानते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है। ना साधु की पहचान न श्रावक की पहचान धन से नहीं होती। दोनों की अगर पहचान है तो क्रिया से होती है। ये लिख रहे हैं 5वें श्लोक में, अगर संसार में जीव शोभामान होता है, शोभा को प्राप्त होता है, तो मात्र और मात्र उसकी दैनिक क्रियाओं से होता है, अन्य किसी भी कार्य से वो शोभामान नहीं होता। उन एक एक क्रियाओं के बारे में आचार्य भगवान समझाएंगे कि श्रावक को कैसी क्रिया करनी चाहिए। कभी कभी उन साधुओं के भी निमित्त से कहीं ना कहीं कहेंगे कि ऐसा भी करना चाहिए, क्योंकि दोनों भी एक ही रथ के 2 चके हैं। धर्म रथ के दोनों चके हैं, एक भी कम ज्यादा हो, टूटा फूटा हो तो रथ आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए समझना है उन क्रियाओं को, ज्ञान को, और साथ साथ अपनी श्रद्धा को भी। श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान काम का नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो क्रिया भी काम की नहीं है। तीनों चाहिए, तीनों एक साथ चाहिए, तब जाके कुछ काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। आप सभी गृहस्थ हो ना, आप सभी गृहस्थ हो ना, सदगृहस्थ नहीं बनना। सदगृहस्थ बनने के लिए ही एक एक सीढ़ी बताने वाले हैं। साक्षात तीर्थंकर की दिव्य देशना भी हमने सुन ली, उन्हें भी यही कहा था, श्रद्धा प्राप्त करो, विवेक प्राप्त करो, क्रियाओं को प्राप्त करो, पर हमने उनकी बात नहीं मानी। उनके बाद जो 3 अनबद्ध केवली हुए, उन्होंने भी अपने केवल ज्ञान से चराचर को जानने के बाद यही हमारे लिए मार्गदर्शन किया कि अगर तुम्हें छठे काल से, नरक, निगोद, तिर्यन जैसे दुर्गतियों से बचना है तो कुछ तो धर्म करो। संजीव भाई याद है, धर्म करो नहीं तो, भूल गए क्या कुछ दिन की बात पुरानी? धर्म करो नहीं तो कौन बन जाओगे? स्वतंत्र ऊंट बन जाओगे। यहाँ आचार्य महाराज भी कह रहे हैं कि धर्म की क्रियाओं को करो, नहीं तो तिर्यंश, नरक, निगोद तो पक्का है। नहीं कर पा रहे हैं भीतर का निश्चय धर्म प्राप्त, कम से कम व्यवहार धर्म की क्रियाओं को ही प्राप्त कर लो। नहीं है 4थे गुणस्थान में वह सम्यक चारित्र भले ही नहीं है, पर सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, वही क्रिया है। और उन्हीं क्रियाओं का व्याख्यान सम्यक्ताचरण चारित्र के रूप में शिवकोटि स्वामी हमें समझाने वाले। उन 3 अनबद्ध केवली ने समझाया, श्रुत केवली ने समझाया कि भैया सच्चा मार्ग तो यही है, तू यही राह पकड़। पर क्या करे, हमारी भीतर की चाह कुछ और थी और राह कुछ और थी। हम चाहते कुछ और थे, दिखाते कुछ और थे, माँ भीतर कुछ और होता है और कहते कुछ और ही है। मायाचारी नहीं करते ना, भीतर कैसे परिणाम होते हैं और दुनिया को हम कैसा दिखाना चाहते हैं कि हम कितने धर्मात्मा हैं, हम कितने देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, ये मात्र दिखावा है। और जब तक दिखावा है तब तक कार्य की सिद्धि नहीं है। दिखावा वही करता है, दिखावा वही करता है जिसके पास
वास्तविकता में कुछ नहीं होता, और जिसके पास होता है वो कभी दिखाने का प्रयास नहीं करता। अगर थोड़ा सा भी भीतर धर्म है तो हम उस धर्म को प्रदर्शन करने का प्रयास नहीं करते। न धर्म का प्रदर्शन करो, न अपने शरीर का प्रदर्शन करो, ये किंचित भी श्रावक की क्रिया है ही नहीं। प्रदर्शन नहीं करना था, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना था। उस प्रदर्शन के चक्कर में हम अपने भीतर का सम्यक दर्शन भूल गए। उस सम्यक दर्शन से ही सत गृहस्थ की भूमिका प्रारंभ हो गई। घर में रहने से गृहस्थ तो हो गए, पर सत गृहस्थ सम्यक दर्शन से होंगे। उस सदगृहस्थों के लिए, उन श्रावकों के लिए, सत श्रावक बनने के लिए कह रहे हैं कि भाई सब कुछ तो हो गया, अब तो मान जाओ। तीर्थंकर की बात नहीं मानी, केवली की बात नहीं मानी, श्रुत केवली की नहीं मानी, अंग पूर्व एक एक अंग के धारी, उनने भी सब कुछ कहा, किसी की तो मान जाओ। पर क्या करे, जानते तो है राकेश भैया, पर मानते नहीं है। जानते हम बहुत कुछ है, पर हमारा जानना मात्र दूसरे के लिए सिखाना, दूसरे के लिए दिखाना है। अपने स्वयं के लिए हम कुछ ना जान पाए, ना आज तक कुछ मान पाए। कितना माना? क्या जिनागम को नहीं पढ़ा मां आप लोगों ने? क्या रत्नकरण, श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इन ग्रंथों को आज तक कभी पढ़ा सुना नहीं? हमने पढ़ा है, सब कुछ हमने पढ़ के रखा है, पर दिमाग में कहाँ पड़ा है पता नहीं है। जीवन में कितना उतरा है कुछ पता नहीं है। सब जान रहे हैं, अगर थोड़े से भी दुखों से छुटकारा करना है, सुख प्राप्त करना है, तो धर्म की क्रिया, ज्ञान, विवेक व चर्या सब कुछ धारण करना होगा। पर जानते हैं कितना राकेश जी प्राप्त कर पाए 2 साल में? पूरी पोथियां पढ़ के पन्ने तक, देख लो लाइब्रेरी के वो छटाए ग्रंथों के पन्ने तक फट गए। पढ़ के पन्ने पलट के फट गए, पर कर्म नहीं फट पाया। क्यों? क्योंकि हमने जानना तो सीखा है, मानना नहीं सीखा। जानना भी होगा, मानना भी होगा, पर जानने मानने के लिए पहले सुनना भी होगा। हम तो ज्ञानी, हमें क्या करना है? श्रावकाचार्य तो पढ़ रहे हैं, श्रावकाचार्य तो हमने कई बार पढ़ लिया, पढ़ तो लिया, पर जितना अधिक बार पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ नया पक्के में मिलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश।